एक कथा से आपको ये बात समझ आ जाएगी और आपका ये विषय क्लियर हो जाएगा। एक मछली बेचने वाली थी, मछली बेचती थी, जाती मछली बेचती। उसकी एक सहेली थी, वो फूलों का कारोबार करती थी। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थी, सहेली थी। एक दिन, बहुत दिन बाद, विवाह के बाद, ये मछली बेचते बेचते उसी घर पर पहुंच गई जहां इसकी सहेली का विवाह हुआ था। उसने देखा, इन दोनों ने देखा, अरे अरे आप आए, आप आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोनों गले लगी, इतने दिन बाद मिले हैं, क्या चल रहा है आजकल? इसने बड़ी सरलता से कहा, हमारे पतिदेव मछलियां पकड़ते हैं, हम बेचते हैं, इसी से रोजगार चल रहा, पेट पूजा चल रही, भगवान की बहुत कृपा है। सहेली ने कहा, बहुत दिन बाद आई हो, हमारे यहां रुक लो, कल जाना। सहेली का जो काम था, सहेली का पति करता था फूलों का व्यापार, माली था, फूलों का काम करता था। उसने सोचा बड़े दिन बाद सहेली आई, फूलों का व्यापार है, क्यों ना एक काम करें, इसके सोने के लिए बढ़िया फूलों की सेज लगाएं, उस पर डालें चमेली के, गुलाब के, गेंदा के, ताकि ये सुगंध लेकर के रहे, बढ़िया नींद आएगी, मन भी प्रसन्न होगा। उसने फूलों को बिस्तर पर बिछा दिया, गेंदा के फूल, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, बढ़िया सेज को सजा दिया, सहेली को भोजन कराया। अब सो जाओ। जैसे ही वो लेटी तो थोड़ी दूर देर बाद इधर उधर करवट बदले, फिर इधर फिर उधर। तो मालिन ने पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कोई कारण है, कोई चिंता है, या कोई मन में ऐसा विचार जिस कारण नींद नहीं आ रही? तो उस मछली बेचने वाली ने कहा, कोई चिंता नहीं, कोई कारण नहीं, ये जो तुमने फूल बिछा रखे ना, ये हमको बसा रहे हैं, दुर्गंध दे रहे हैं, हमको आनंद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही। तो मालिन बड़ी चकित हुई, बोले फूलों से तो सुगंध आती है। बोले आपके लिए फूलों से सुगंध आती, हमें तो मछली की टोकरी से ही सुगंध आती है, हमें तो फूलों की खुशबू दुर्गंध लगती है, क्योंकि इनके मन का स्वभाव सदैव से मछली के बीच में रहा, तो दुर्गंध भी अब इनको प्रिय लगने लगी। ऐसे ही ये मन का प्रभाव है भैया, जब तक माया में रहोगे तुमको माया ही अच्छी लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम माधव के चरणों में पहुंच जाओगे तब पता लगेगा माया तो दुर्गंध है, गोविंद माधव हमारे सुगंध है। ये संसार दुर्गंध है, भगवान की शरण, भगवान की शरण और भगवान की भक्ति ही परम सुगंध है। एक बात और सुनो, इसी बात पर, हम लोगों की मूल वृत्ति ही भगवान का भजन है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी,